Okay, Shimla, please tell me about yourself. Delhi. I recently completed my 12th class from CBSE, RPVV, and pursuing college, Delhi University, become first year. I done many part-time job and all job related to commercial also, like credit card selling, data entry, back office coordinator, and insurance also. And so I'm independent girl, and I want to become a successful in business also because I'm interested more in this field. I also wanted to more from my parents also because they expected me more like कुछ बन जाओ अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ ये मुझे आपने स्टडी भी ज्यादातर ये इस टाइप की जॉब क्यों की है जो सेल्स से रिलेटेड है? सर वैसे तो मैंने 12th कॉमर्स से की है एंड मुझे इस फील्ड में नई नई चीज़ें सीखना एंड नॉट वांटेड टू ओनली सेल मैं सब चीज़ करना पसंद करती हूँ लाइक आपने जैसे क्रेडिट कार्ड सेल किया है मेरे ख्याल से, फिर सर मैंने ये रिज्यूम बहुत पहले का बनाया था अभी मैंने 3 महीने का डाटा एंट्री एंड बैक ऑफिस कोऑर्डिनेट भी किया है बेसिक कंप्यूटर आती है मुझे एंड स्टार्टिंग जब मैंने पॉइंट लिया था पार्ट टाइम का जब 12th कंप्लीट करके तब मुझे ऐसे ही मिले थे जॉब लाइक तुम स्पीकिंग स्किल लाइक कोल्ड टॉकिंग के तुम अच्छे से करो पहले देन उसके बाद आगे का कॉन्फिडेंट लेवल है तो मुझे स्टार्टिंग में फिलहाल ऐसे ही मिली थी देन आगे मुझे लास्ट जॉब क्या थी आपकी? लास्ट जॉब मेरी प्रीत विहार में मेरी थी बैक ऑफिस कोऑर्डिनेट की थी एंड उसमें सर क्या था कि वो ऑफिस जो था मल्टीटास्क था उसमें मैंने डाटा एंट्री की भी की है एंड वीज़ा कार्ड जो होता है सर बिजनेस लाइक वो भी मैंने बनाया है एंड मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड सारे लोन मैंने क्रिएट किए हैं जो इंस्टेंट लोन होते हैं एप्लीकेशन थे सर उसमें तो उसे लोन मैंने क्रिएट किए हैं और सर उसमें क्या होता था कि कुछ टाइम के लिए हमें ड्यूटी दे देते थे रिसेप्शनिस्ट का भी कि आप रिसेप्शनिस्ट की भी सारे वर्क संभालिए उसमें मीटिंग अटेंड भी करवाते थे मतलब जो टाइमिंग देते थे एंड जो आता था उसमें तक इंट्रिंग जो भी रिसेप्शनिस्ट का वर्क था वो भी मैंने किया है तो उस कंपनी यैंडेक्स इंडिया सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये है इसमें मैंने बहुत से टाइप के अभी किए हैं हाँ वो क्यों छोड़ दिया आपने? सर छोड़ा नहीं है एक्चुअली उन्होंने खुद बोल दिया था कि अभी आप मत आइए क्यों? जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले हमें जितने भी हमने वर्क किया था उसकी सैलरी हमें दे दी गई थी हमें खुद ऑफिशियली मैसेज आ गया था इनफैक्ट सभी को जो ऑफिस में जितने हैं ना फिलहाल सभी को बोल दिया कि अभी आप किसी को नहीं आना है 1-2 मंथ ऐसे ही नहीं आना है बिल्कुल भी एंड सर पर्सनली मैं नहीं बोलना चाहती हूँ मुझे खुद के पर्सनल खर्चे भी होते हैं सर एक्सपेंसेस होते हैं तो इस वजह से मुझे नीड भी है जॉब की एंड करना भी चाहती हूँ सर तो वहाँ पे ट्राई दोबारा क्यों नहीं किया? पूछा था मैंने तो उन्होंने बोल दिया था कि अभी नहीं आना है नहीं करना है कुछ भी अभी आपने कहा आप एक इंडिपेंडेंट गर्ल है, इसका मतलब क्या है? सर कि घर में मैं मम्मी जो थी मैं इवन ट्यूशन की भी फीस उन्होंने खुद अपने छोटे मोटे सेविंग से किया है अब जो जितने मैं कॉलेज आई हूँ कॉलेज के भी बहुत से मतलब एक्सपेंसेस होते हैं बहुत से फीस होते हैं एंड कुछ मम्मी को भी हेल्प मिल सके मेरी वजह से तो इस वजह से मैं खुद भी कुछ करना चाहती हूँ एंड सर जैसे कि अगर मैं बीकॉम करती हूँ मास्टर करती हूँ तो उससे पहले भी बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं लर्निंग होती है जो प्रैक्टिकली करना चाहती हूँ फिर दैन इंशाल्लाह मैं एक दिन अच्छी जॉब अच्छी पोस्ट पे मैं मिल जाएगी मुझे एंड सर मैंने जितनी भी लिखी है मुझे जितनी इंग्लिश आती है मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से आती है मैं लर्न भी कर रही हूँ अच्छे से प्रॉपरली ठीक है, बनना क्या चाह रही हैं? सर मुझे बिजनेस में एक अच्छी मैनेजर बनना है बिजनेस में मुझे एक अच्छा कुछ करना है एक खुद से अच्छी बिजनेस पोस्ट करना है? खुद के मतलब खुद का तो खैर है कुछ एम लेकिन उतना लाइक एक प्लान होता है उतना गोल सेटअप नहीं हुआ है लेकिन जो भी करना है मुझे बिजनेस फील्ड में करना है कमर्शियल फील्ड में करना है बिजनेस फील्ड में तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो बिजनेस में जॉब हाँ करना है एक या फिर बिजनेस खुद एक से करना सेल्फ है। बिजनेस बिजनेस में जॉब बिजनेस का एक अच्छा सा पोस्ट बिजनेस सेगमेंट में आप जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक एक है। अच्छी पोस्ट पर अच्छी पोस्ट किसको कहते हैं? अच्छी पोस्ट मीन्स है कि सभी पोस्ट अच्छी होती है ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं होती सभी पोस्ट अच्छा होता है लेकिन एक ये होता है सर कि प्रमोशन लाइक और अच्छा आपको मिला है और आप वर्क करो मेहनत करो तो एक वहाँ स्टेज तक जाना है आप 18 ईयर्स की हो गई हैं? 19 की हो गई मैं सर ओके, मान लीजिए अगर ऐसे आप काम करती हुई तो अगले 2-3 सालों में अपने आप को करियर में कहाँ देखती हैं? सर एक्सपीरियंस लेना है लर्न करना है एंड फिलहाल के लिए मुझे तो स्टडी कंटिन्यू कंप्लीट करना है स्टडी कंप्लीट करूँगी ग्रेजुएशन और मास्टर भी अगर इंशाल्लाह हो गया मेरा तो आगे फिर जाकर मैं और अच्छी इंटरव्यू दे पाऊँ जिससे अच्छे से पोस्ट मतलब अच्छी पोस्ट लाइक एक वो पोस्ट हो एक मिले मुझे मिले डायरेक्ट काम होगा
बेसिक कंप्यूटर्स वगैरह आपको आता है? ये सर बेसिक कंप्यूटर कर रखा है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी 3 अच्छी क्वालिटी क्या है, इसमें 4 वर्ड मैं आपको बताता हूँ, 4 वर्ड मत नहीं बोलना है। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं गुड लर्नर हूँ, मैं ज़ीरो सीख जाती हूँ, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ और मैं ऑनेस्ट हूँ। ये 4 वर्ड छोड़ करके आप में ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण कोई कंपनी आपको हायर करे? इंडिपेंडेंट हूँ मैं सर, खुद कुछ करना चाहती हूँ, खुद एक क्या चाहती अपनी है नहीं, ये अपनी पूछा जा रहा है कि आप में क्या ऐसी क्वालिटी है जिसके लिए कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर करे, क्यों? सर वही मैं आपको कह रही हूँ कि इंडिपेंडेंट कहीं भी जाकर कुछ जॉब करना कर सकती हूँ, इतना खुद के अंदर कॉन्फिडेंट है मुझे, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट अगर मैं रहती सर यमुना विहार, वहाँ से मैं बहुत मुश्किल से घर से बाहर ही निकलना सीखी और मैं लक्ष्मी नगर आकर जॉब कर सकती हूँ, तो आई कैन बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। और इंडिपेंडेंट हूँ सर एंड कुछ गोल्स रखती हूँ जो सेटअप करना चाहती हूँ कि यहाँ तक जाना है। सर देखिए, सोचने से गोल बनाने से नहीं होता, वो चीज़ ज़रूर होता है जो आपने सोचा है, वो दूसरों के डिसाइडेड से ये अच्छा है, ये अच्छा है और ये हो सकता है, इससे ही नहीं, जो आपने सोचा है, जो आपको खुद करना है, वो अगर आपने सोच लिया है करना है, आपका खुद का दिल है, तो फिर वो होगा। ये नहीं कि मुझे बिजनेस में बॉस बनना है या फिर मैनेजर बनना है, बहुत ज़्यादा ये, अगर मैंने जो सोचा है, जो मेरे को सच में करना है, जो मेरा एम है, वो मैं करना चाहती हूँ। सर मैं रेंट पे रहती हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा है, बचपन से सोचा है कि मैं मम्मी पापा को एक घर एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि मेरी सिर्फ बहनें हैं, भाई नहीं है, तो एटलीस्ट मैं उनको ये फैसिलिटी दे सकूँ, ये मैंने खुद सोचा है। ठीक एक है, अच्छी आपने फिर भी अपनी अच्छी क्वालिटी नहीं बताई, कोई बात नहीं। आप अपनी वीकनेस बता दीजिए, क्या कमी है आप में? इसमें भी एक चीज़ नहीं बोलना है, वर्क प्लेस में बहुत इमोशनल हूँ। कमी, कमी तो खैर सर बहुत सारी है कि मैं कहीं पर भी एक अच्छे से वे में, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट, मतलब मेरा होपलेस हो जाती हूँ मैं कई दफ़ा, एंड स्पीक कुछ अच्छे से, कम्युनिकेशन अच्छे से मैं कर नहीं पाती हूँ, कई दफ़ा जो करने की, मतलब जो करने के लिए करती हूँ काम उल्टा भी हो जाता है। एंड रिसेप्शनिस्ट की प्रोफाइल क्या होती है, इसमें करना क्या होता है? सर मैंने जैसे कि मैंने बताया कि जो जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहाँ मल्टीटास्क में, वहाँ पर मुझे दिया गया था नहीं, काम। वहाँ की बात अब नहीं कर रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हाँ हूँ, तो मान लीजिए रिसेप्शनिस्ट की आप अप्लाई कर रही हैं, इसमें होता क्या है, करना क्या होता है इसमें? जैसे यस, टेली कॉलिंग होता है, तो टेली कॉलिंग में क्या करना होता है, कॉल करना होता है, वैसे ही रजिस्टर रिसेप्शनिस्ट जॉब में फाइल क्या करना होता मेंटेन, है? रजिस्टर फाइल मेंटेन करना होता है, क्लाइंट से मीटिंग के टाइम के लिए टाइमिंग सेट करनी होती है, इन्फॉर्म करना होता है, जो भी आते हैं उनकी एंट्री वगैरह संभालनी होती है अच्छे से, एंड रिपोर्ट करना होता है, एंड सम ऑफिस में ये होता है कि जितने आते हैं ऑफिस में काम वर्किंग करने, उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड भी संभालनी होती है, ये मैंने किया है। ठीक है, सपोज अगर आपको जॉब मिलती है तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करती हैं? सर लास्ट सैलरी मेरी थी 10 to 11 थी, तो ये मिली थी 10,500 तक मिली थी मुझे, और अभी भी मैं इतनी ही एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि सर फ़िलहाल आज ही मैं मेट्रो से आई हूँ, तो लेकिन मेरा डेली का नहीं हो पाएगा, एंड बस में बोलते फास्ट चाहिए होगा, तो इस वजह से अभी मैं बहुत दूर से भी आई हूँ सर, कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। अभी हम बात नहीं करेंगे, तो हम जनरल बात करेंगे ना, अभी ठीक है ओके, लॉकडाउन था, अभी खुला ओके है, वो अलग चीज़ है, बट इन जनरल आपको क्या सर लगता है मैं कि 10 to 11 ही एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि इतनी मनी देंगे। ठीक है, आप ऑफिस जॉब ही प्रेफर करती हैं या फिर ऐसा लगता है कि अगर कहीं बाहर भेजा जाए, कहीं जाना पड़े, कहीं कहीं मीटिंग करनी पड़े, कहीं से कुछ लाना पड़े, कहीं कुछ देना पड़े, तो उस टाइप का भी कर पाएंगे, है इतना सर कॉन्फिडेंट? सर आई ट्राई माई बेस्ट, जो नहीं वर्क मुझे मिलेगा। नहीं, दो अलग चीज़ें हैं, एक इन हाउस जॉब होता है और एक आउट आउट हाउस हाउस जॉब भी होता है। होता इन है। हाउस का मतलब होता है कुर्सी में बैठ कर अपना काम करते हैं, आउट हाउस का सर मतलब मैंने होता जो है। मैंने खैर यहाँ पे अप्लाई भी रिसेप्शनिस्ट के लिए किया था, एंड अगर मुझे कोई अभी और मैं मिलता आपको है। जस्ट पूछ रहा हूँ, मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा हूँ, ओके, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी कैपेसिटी क्या है, ओके, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, रिसेप्शनिस्ट बन के रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना नहीं, चाहते हैं? हाँ, ओके, जो भी इसीलिए हाँ इसीलिए सर पूछा जाता मैं है कि मैं आप, कर सकती आपने हूँ। जैसे शब्द कहा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का यस, हर किसी के मीनिंग अलग अलग होता है ना, यस, इंडिपेंडेंट का मीनिंग हर किसी के लिए जब डिफरेंट होता है तो हमें जानना यस, होता है। मान लीजिए अगर रिसेप्शन, कई लोग होते हैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते हैं 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक वही करते रह जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन कई लोग एम्बिशियस होते हैं, शुरुआत कहीं और से करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज यस करने के ऑफ लिए सर मैं जहाँ जहाँ के कर भी सकती हूँ, नई नई वर्किंग भी सीख सकती हूँ, मीटिंग लाइक लोगों से इंटरेक्ट करना है, मीटिंग करना है। बट आप तो बहुत शाई हैं, कैसे बात करेंगे? आप तो सर फ़ोन पे भी लगता है कि आप शर्मा जाएंगे लोगों से बात करने में। नो सर, मैं अगर काम में अगर अपना काम कर रही तो मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखूँगी, अपने पर्सनल एटीट्यूड को साइड में रखकर अपने काम पे फोकस करूँगी, जो काम है उसे डन करूँगी सर, जो मुझे मिला गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए
ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे बताइए कि आपके मन में कोई सवाल तो पूछना है, पूछिए। सवाल सर कुछ नहीं है, अगर मुझे ये जॉब मिलता है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब मैं रेगुलर यहाँ मतलब मुझे रेगुलर आना है, मुझे पूरी तरीके से मुझे मेरे वर्क को मुझे नहीं, बताना आपको होगा। बताना नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपको कोई सवाल है? हाँ, यही कि मेरा मेरा एक्चुअली मुझे मेरा काम किस तरह का स्टार्ट टोटल काम की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए मेरे कि मुझे कौन सा काम वो मिलेगा। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको मिलेगा ना। मान हाँ लीजिए तो सर, अभी अभी तो तो इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू होने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होकर के फिर आपको कॉल जाएगा, फिर उसमें बताया जाएगा रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, या फिर आपको बैकएंड में हो सकता है, या फिर अगर आप इसमें जाना चाहें क्लाइंट हैंडलिंग में जाना चाहें तो उसमें मिल सकता है। लड़कियों को फील्ड में तो भेजेंगे नहीं, तो जस्ट मैंने ऐसे आपसे पूछा था। ओके। ठीक है, तो जब आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इनके सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ से कॉल जब किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि ये पोस्ट है, ये इतनी सैलरी है, ये टाइमिंग है। आप बोलोगे ठीक है मैं रेडी हूँ, रेडी हूँ, तो फिर आपको ज्वाइनिंग का हाँ, तो डेट बता सिर्फ दिया वही जाएगा। टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से रिलेटेड वही मुझे जानना है, बस यही था वो मुझे। तो ज्वाइनिंग के पहले आपको बताया जाएगा जब आपको ऑफर किया जाएगा। और कुछ जानना है आपको? ठीक है, शेख सिमरन, ठीक है, आप अपनी फ्रेंड को